मैं तो आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा से कहना चाहूँगा कि जो भी भाईचारा विश्वकर्मा समाज, मेरे परिवार का जो भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहता हो, अपना लिस्ट तैयार करे, मेरे तक या उनके जो भी सहयोगी साथी हों वहाँ तक पहुँचाए। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और बहन जी कहती हैं, जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं आपसे द्वारा, आपके चैनल द्वारा निवेदन करूंगा, जो भी विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता हो, सामाजिक हो, चुनाव लड़ के जीतना चाहता हो और वो सक्षम हो, तो कृपया हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता अजय विश्वकर्मा मौजूद हैं। अजय विश्वकर्मा वाराणसी के निवासी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी करीब 10 साल से ज़्यादा समय हो गया सत्ता से बाहर रही है। उनके विधायक भी नाम मात्र के सदन में, फिर भी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कम नहीं हुआ है। सत्ता में भले नहीं है, लेकिन उनके वोटर आज भी उतनी हिम्मत रखते हैं, उतना जज्बा रखते हैं कि भविष्य में वह सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का आगे का क्या रोड मैप है, बहुजन समाज पार्टी के नेता क्या भूमिका बना रहे हैं, उसमें विश्वकर्मा समाज की भी क्या भागीदारी होगी, इस विषय पर अजय विश्वकर्मा जी से बात करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम। कब से आप बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं? मैं लगभग सन 2000 से बहुजन समाज पार्टी में हूँ, और मैं 2 बार मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। और मैं 2 बार जिला संगठन मंत्री भी रहा हूँ जनपद वाराणसी का। तमाम विभिन्न पदों पर मैं रह चुका हूँ, और इसमें वर्तमान में जो है जनपद वाराणसी को देख रहा हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी मुझे लगता है 12 साल से ऊपर हो गया, 2012 तक सत्ता में रही है। उसके बाद उसके विधायक कम होते गए और नगण्य हो गए, क्या कारण रहा? आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वोटर हैं, जितने तब थे उतने आज भी हैं। ये इतिहास आप उठा के देख लीजिए, तमाम दलें हैं, तमाम पार्टियां हैं, विधायक कम और ज़्यादा होते रहते हैं, सरकार में आते रहते हैं, सरकार से जाते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में 2027 में हम लोगों ने कमर कस लिया है, और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो दिशा निर्देश दिया है गांव चलो अभियान के तहत, हम लोग गांव में एक दूसरे से मिल रहे हैं और बहन जी के किए हुए कार्यों को बता रहे हैं, और लोग अपनी सहमति भी जता रहे हैं। और आने वाले समय में आपको एक बेहतर रिजल्ट हम लोग देने का प्रयास करेंगे, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। जैसा कि सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती जी, उन्होंने राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में आनंद जी की नियुक्ति की है। इसका क्या असर पड़ेगा? दरअसल युवा जोश आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी के साथ तेज़ी से जुड़ रहा है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से भरोसा जताया आनंद आकाश जी पे, मुझे भी भरोसा है और संगठन के तमाम जितने भी जिम्मेदार साथी सबको भरोसा है, और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को, आदिवासी समाज को, सबको विश्वास है कि आनंद आकाश जी बेहतर समाज को जोड़ेंगे और रिजल्ट अच्छा देंगे आने वाले समय में, जिस पे बहन जी ने विश्वास किया है। क्या बहुजन समाज पार्टी ये जातियों पर विश्वास करती है? बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जिसका स्लोगन है सर्वजन समाज और सर्वजन हिताय के नाम से हम लोग जो है स्लोगन दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें जाति विशेष का कोई योगदान नहीं है। हाँ, बशर्ते ये है कि लोगों के द्वारा लगाया गया आरोप जो मिथ्या है, झूठ है,
और हम बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी जो सर्वधर्म को मानने वाली है, सबको लेके चलने वाली है और सभी समाज को उचित सम्मान देने का काम अगर कोई करता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और आने वाले समय में आपको ये रिजल्ट ओबीसी समाज, एससी/एसटी समाज, माइनॉरिटी समाज, आदिवासी समाज, तमाम ऐसे समाज हैं, चाहे वो जनरल के लोग हों, सभी लोग जो बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अजय जी, जिस समाज से आप आते हैं यानी विश्वकर्मा समाज से, आपकी पार्टी में यानी बहुजन समाज पार्टी में विश्वकर्मा समाज की क्या भूमिका रहेगी और क्या भागीदारी मिलेगी? भाई साहब, आपको बता दें कि विगत अभी बहुत समय नहीं बीता है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जैसा आपने बताया है, अपने ही परिवार के एक सदस्य को माननीय बहन जी ने मंत्री बनाया और अपने ही समाज के तमाम साथियों को जिम्मेदारी देकर सदन में भेजने का कार्य किया। और जिनको बहन जी ने जिम्मेदारी दिया, कोई ऐसा समाज नहीं है, चाहे वो विश्वकर्मा समाज हो, प्रजापति समाज हो, मल्लाह हो, बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, गुड़िया हो, जो भी समाज है जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसको कोई सम्मान नहीं देता था, बहन जी ने सदन में भेजने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और ऐसे परिवार के सदस्य को, खास करके विश्वकर्मा परिवार के सदस्य को बहन जी ने ऐसा सम्मान दिया, जो कि मैं नाम आपको बता दूं, कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी, जिनको बहन जी ने मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद पूरा देश में चलाने का काम किया। और समाज में जो भी कुरीतियाँ रही हों, समाज में जो भी तकलीफ़ें रही हों, उसको आदरणीय कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी ने उसको दूर किया और बहन जी तक पहुँचाया और सरकार में समाज को उसी सम्मान मिला है, अधिकार मिला और न्याय भी मिला है। क्या हम टिकट की भी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विश्वकर्मा समाज के लोगों को विधानसभा का टिकट मिलेगा? मैं तो आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा से कहना चाहूँगा कि जो भी भाईचारा विश्वकर्मा समाज, मेरे परिवार का जो भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहता हो, अपना लिस्ट तैयार करे, मेरे तक या उनके जो भी सहयोगी साथी हों वहाँ तक पहुँचाए। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और बहन जी कहती हैं, जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं आपसे द्वारा, आपके चैनल द्वारा निवेदन करूंगा, जो भी विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता हो, सामाजिक हो, चुनाव लड़ के जीतना चाहता हो और वो सक्षम हो, तो कृपया हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। और आपको बता दें कि जैसे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देती है, शायद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी शिव कुमार विश्वकर्मा जी पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी हैं। और मैं तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि विश्वकर्मा समाज को टिकट अगर कोई देगा तो बहुजन समाज पार्टी देगा, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता हो तो मुझसे एक बार संपर्क करें या उनके संबंध में जो कोई हो बहुजन समाज पार्टी का सिपाही, उससे मिलें, टिकट उनको मिलेगा और उचित स्थान भी मिलेगा टिकट के साथ साथ, और विधानसभा में जाने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, हम लोग लगभग 40,000 50,000 शुरुआत करते हैं। अन्य कोई पार्टी जो भी है वो 10,000 12,000 15,000 शुरुआत करती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी विधानसभा है, बहुजन समाज पार्टी का जो भी कोर वोटर हैं 40,000 45,000 50,000। तो हमारे यहाँ विशेष आप जानिए कि सदन में जाने का उचित अवसर है और समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं और जुड़े भी रहेंगे। तो क्या हम 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपको अपनी तरफ से, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से, आदरणीय आनंद आकाश की तरफ से और सर्व समाज की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 2027 में आप होंगे, हम होंगे, आपका चैनल होगा और आप खुद कहेंगे नहीं, आपने जो कहा था वो सही साबित हुआ। और आने वाले समय में सदन में लोग जाएंगे और सरकार हम बनाएंगे। 2027 में बहुजन पार्टी सरकार बनेगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।